आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जनजाति के 36वां पाठ। किसी भी बंदे ने अभी तक नहीं देखा होगा 100%। 35 पार्ट्स पिछला वाला, कोई बात नहीं, कभी न कभी तो देखोगे ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों में निषेध, मतलब क्या चीज़, किस जनजातियों में क्या क्या चीज़ मनाही है। ये जो चैप्टर है सबसे टिपिकल, जितना भी चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे सबसे ज़्यादा टिपिकल है और है बहुत आसान, बट स्टूडेंट की टिपिकल बताता है इसको। तो ठीक है, निषेध हम लोग पढ़ते हैं और सब क्लियर करेंगे A to Z। जितने भी गोत्र है, सारे गोत्र का क्या प्रतीक चिन्ह है और क्या निषेध है, सब कुछ पढ़ेंगे। बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मैं मेहनत कर दूंगा। आधा आप चलो, आधा हम चले, जहाँ दोनों थक जाए वहाँ रिक्शा कर लेंगे। ठीक है, तो निषेध में हम लोग पढ़ते हैं क्या। देखिए, हर एक, अब यहाँ पढ़ना तो हमें जनजातियों की है, आदिवासियों की है, लेकिन हर एक लोगों में चाहे किसी भी धर्म का हो, कुछ न कुछ निषेध है ही। उसको लोग स्पिरिचुअल से, गॉड से जोड़ते हैं, स्पिरिचुअल रिलेशन रखते हैं। जैसे अब इस्लाम को देखिए, दारू निषेध है, ब्राह्मण लोग मुर्गा निषेध है। तो ये सब जो चीज़ होते हैं निषेध है, लेकिन कोई मानते नहीं है। मुस्लिम भी दारू पीते देखा हूँ, ब्राह्मण को भी चिकन खाते हुए देखा हूँ। तो इसी तरह का है निषेध, हर एक धर्म में, हर एक जाति में है, जिसको स्पिरिचुअल रिलेशन मानता है गॉड के साथ। तो देखिए, आदिवासियों में क्या निषेध है। एक समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह, सेम गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, एक निषेध, ये तो सबको पता। दूसरा निषेध है संथाल ट्राइब्स में, संथाल की लेडीज, संथाल औरत मांझी थान नहीं जा सकता, मांझी थान नहीं जा सकता, ये निषेध है। मांझी थान नहीं जा सकता। ठीक है, जहाँ इन लोग पूजा करते हैं मांझी थान होता है हर एक गांव में, ये सिर्फ संथाल ट्राइब्स में है। ये एक चीज़ निषेध मिल गया संथाल में। हो ट्राइब्स में क्या निषेध है। हो ट्राइब्स में देखिए, हल चलाना, तीर धनुष चलाना। तीर धनुष ट्राइब्स का देखिएगा बहुत उन लोगों में प्रचलन होता है, लेकिन हो ट्राइब्स के औरतें हल को ना चलाते हैं ना छूते हैं। सिर्फ चलाना ही नहीं, चलाना और छूना दोनों, छू ही नहीं सकता है इन लोग। क्या हल भी और तीर धनुष को भी नहीं चला सकते हैं, ना छू सकते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं मुंडा ट्राइब्स में क्या है। मुंडा ट्राइब्स में क्या है कि लेडीज़, औरतें जो है वो छप्पर में नहीं चढ़, छप्पर नहीं चढ़ सकती है, छप्पर में नहीं चढ़ सकती है। छप्पर मतलब घर का पहले फूस का बना हुआ होता था छप्पर, उस छप्पर को पुआल बिचाली से छत बनाना पड़ता था, वो नहीं बना सकती है, ना ही वहाँ चढ़ सकती है। ठीक है, कौन, सिर्फ महिलाएं, इसमें भी सिर्फ महिलाएं, इसमें भी सिर्फ महिलाएं, इसमें भी सिर्फ महिलाएं। ठीक है, धान का रोपण नहीं कर सकती है लेडीज़, धान नहीं बो सकती है। ये किसमें है, मुंडाओं में निषेध है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और मुंडाओं में क्या निषेध है, विवाहित लेडीज़ जो होगी वो सरहुल का प्रसाद नहीं ले पा सकती, सरहुल का प्रसाद। ठीक है, क्लियर। और मुंडाओं में क्या निषेध है, शमशान घाट, सासान बोलते हैं लोग, सासान। ठीक है, सासान मैंने शमशान घाट, जहाँ लाश को जलाया जाता है, उस सासान में लेडीज़ नहीं जा सकती। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, असुरों में क्या है, कुंवारे लड़का और लड़की, ये असुर लोग, कुंवारे लड़का हो या लड़की, केला का पेड़ नहीं लगा सकता, केला का पेड़ का रोपण नहीं कर सकता। प्लस असुर में एक और निषेध है, गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकती। ठीक है, गर्भवती महिलाएं ग्रहण नहीं देख सकती।
ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ठीक है। ये सब निषेध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अब हमें ये टोटम के बारे में जानना है, ठीक है। टोटम क्या होता है दोस्तों? टोटम होता है प्रतीक चिन्ह। टोटम लोग गोत्र बोलते हैं कि टोटम मतलब गोत्र होता है, जो टोटली गलत है। टोटम मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, साइन। ये या प्रतीक चिन्ह में या तो कोई जानवर होगा, या तो पेड़ होगा, या कोई वस्तु होगा, ठीक है। यही तीन चीज होते हैं। अभी आपको मैं पढ़ते पढ़ते बता दूंगा। जैसे पूर्ति जो टाइटल होता है जिसका, हांसदा, जिस तरह एक मैं बता देता हूँ। संथाल ट्राइब्स में एक गोत्र होता है हांसदा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हंस। तो ये प्रतीक चिन्ह जो हो गया हांसदा का, दैट इज कॉल्ड टोटम, ठीक है। टोटम तीन तरह के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टोटम तीन तरह के होते हैं। एक गोत्र टोटम, जो पूरे गोत्र का होगा, जितने गोत्र में जितने भी आदमी होंगे, जितने भी आदमी हांसदा टाइटल लिखते हैं, हांसदा गोत्र के हैं, सबको इस टोटम गोत्र होगा, ठीक है। दूसरी तरह का टोटम हो गया लिंग टोटम। लिंग टोटम, लिंग टोटम में क्या है? लड़की या लड़का, उन लोग टोटम है होता है। जैसे लड़की को कान छेदवाना पड़ेगा, लड़का को टिक्की रखना पड़ेगा, इस तरह का लड़की के लिए अलग ये है, लड़का के लिए अलग टोटम है, तो लिंग टोटम कहते हैं। तीसरा व्यक्तिगत टोटम। व्यक्तिगत टोटम, व्यक्तिगत टोटम में क्या हो गया? इसमें सिर्फ एक आदमी के ऊपर ही ये टोटम लागू होगा। जैसे कोई आदमी को बोलता है कि ताबीज पहन लो, सांप नहीं काटेगा, तो सिर्फ उसी आदमी के लिए है वो, और दूसरा नहीं पहने तो कोई बात नहीं। इसमें क्या है? पूरे लड़की को मानना पड़ेगा, इसमें पूरे लड़का को मानना पड़ेगा। इसमें इंडिविजुअल एक आदमी को मानना है। कोई ताबीज रखता है, कोई माला पहनता है, तो वो व्यक्तिगत टोटम ये है। और गोत्र टोटम सब पूरे स्त्री पुरुष सब में लागू होगा। लिंग टोटम में से या इधर लड़की को या लड़का को दो है। अब व्यक्तिगत टोटम सिर्फ इंडिविजुअल आदमी को। यही है टोटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टोटम का मतलब ये जिस तरह प्रतीक चिन्ह है ना, इसका देखिए, अगर किसी जानवर का इसका प्रतीक चिन्ह है तो इस जानवर को रक्षा करना पड़ेगा, इस जानवर को पवित्र मानेगा। अगर पेड़ है तो इस पेड़ को काटेगा नहीं, इस पेड़ की सुरक्षा करेगा। वस्तु है तो इसकी भी सुरक्षा करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ निषेध है। तभी जितने भी गोत्र है, सारे गोत्र का हम लोग याद करेंगे। है तो बहुत बड़ा चैप्टर। भोजपुरी में कहावत है ना, मोट देख के भगियन जन और पातर देख के लड़ियन जन। मतलब मोटा देख के भागना नहीं, वो बहुत कमज़ोर होगा, और पतला देख के लड़ना नहीं, पीट देगा आपको, पीट सकता है आपको। तो ये कहावत जो है इस पे भी लागू हो रहा है बहुत बड़ा, लेकिन इतनी सिंपली आपको याद हो जाएगा कि पूछिए मत। तो हम लोग एक ट्राइब्स को पहले लेते हैं। पहले हम लोग असुर ट्राइब्स के गोत्र को लेते हैं, ठीक है। असुर के कुछ गोत्र है उसके बारे में लेते हैं, उसमें क्या निषेध है और क्या उसका टोटम है। देखिए, एक टाइटल होता है बेग, असुर का एक टाइटल है बेग, एक टाइटल है केरकेट्टा, केरकेट्टा, एक बाघना, आइंद और बरवा, ठीक है। ये सब इसके गोत्र है। गोत्र भी याद रख लीजिए किस ट्राइब्स का क्या गोत्र है, ठीक है। तो ये इसका टोटम प्रतीक चिन्ह क्या है वो मैं तुरंत याद करा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए बेग, बेग वाले का थोड़ा सा ये लगा दीजिए तो बैंग हो गया, ठीक है। बैंग मतलब बंगाली में क्या होता है? मेढक। तो इसका टोटम क्या है? मेढक। मेढक को ये ना मार, निषेध है इसके लिए, मेढक को मार नहीं सकता इन लोग, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। केरकेट्टा, केरकेट्टा एक पक्षी का नाम है, ठीक है दोस्तों। केरकेट्टा एक पक्षी होता है, तो केरकेट्टा का केरकेट्टा पक्षी, क्लियर। ये केरकेट्टा याद रख लीजिए, जहाँ जहाँ भी केरकेट्टा आएगा हर जगह पक्षी होगा। सारे 2-3 बार आपको केरकेट्टा दूसरे दूसरे ट्राइब्स में मिलता आएगा, तो एक ही बार याद कर लीजिए, हर जगह खत्म हो के लिए क्लियर हो जाएगा। बाघना का क्या होगा देख के बताइए? बाघ, क्लियर। आइंद का क्या होगा? देखिए, आइंद मछली, आइंद का मतलब ही होता है मछली।
और आइंद आगे भी बहुत जगह पे भी आइंद आएगा, एक ही बार याद कर लीजिए, आगे जगह पे सुविधा हो जाएगा। आइंद मतलब इन लोग ना मछली खा सकता है ना मार सकता है, मछली को नुकसान नहीं कर सकता है, ये निषेध है। बरवा, ठीक है, बरवा एक जंगली पशु है, एक जंगली पशु, जंगली पशु, इसको याद रखना पड़ेगा। इस 5 में से आपको सिर्फ एक ही बरवा याद रखना है, बाकी तो सब याद हो गया। आइंद, यहाँ मछली याद रख लीजिए तो सब में काम आएगा, अभी और भी ट्राइब्स में काम आएगा। केरकेट्टा मतलब पक्षी, तो और भी जगह काम आएगा। तो असुर का याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं करमाली टाइप में, करमाली ट्राइब्स का, ठीक है। करमाली ट्राइब्स का गोत्र क्या क्या होता है? कछुआर, कछुआर, कैथवार, ये गोत्र भी याद रखना पड़ेगा आपको। कछुआर, कैथवार, सोना, संडवार, सोना, सोना बाद में लिखते हैं सब, हार हार सब लिखते हैं। खरवार, संडवार, खालखोहार, करहार, करहार, ठीक है, करहार, तिरकी, सोना, ठीक है। तो कितनी आसान है ये देख लीजिए, ये सभी आपको इस करमाली का आपको क्या बोलता है ये याद करना कितना आसान है। आर, वार, संडवार, हार, हार, तिरकी और सोना याद रखना है। तो ये करमाली में कछुआ का क्या होगा? टोटम कछुआ का, कछुआर का कछुआ। कैथवार, कैथवार का पेड़, कैथवार क्या होगा? कत्था, कैथवार से को आप कनेक्ट कीजिए कत्था, कत्था का पेड़ होता है ना, कत्थावार, तो पेड़, ठीक है। संडवार का सांड, सांड को लोग नहीं मार सकता है, पेड़ नहीं काट सकता है कैथवार, कछुआ को नहीं मार सकता है कछुआर। खलखोहार, खलखोहार साल का, ये याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ एक याद रखना। करहार, ठीक है, करहार को एक पेड़ है, करहार का पेड़ होता है, पेड़, इसको भी याद करना होगा। तिरकी मतलब चूहा, चूहा को इन लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप यहाँ पे तिरकी याद कर लेंगे, तिरकी मतलब चूहा, तो आपको बहुत जगह बहुत ट्राइब्स में अभी काम आएगा, जस्ट थोड़ा देर में ही। सोना मतलब क्या हो गया? सोना, ये सोना का यूज नहीं करता है, सोना का बस यही है, सोना, गोल्ड। क्लियर हो गया पूरे करमाली का, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे हम लोग चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज कॉल्ड संथाल ट्राइब्स, ठीक है। संथाल ट्राइब्स में याद कीजिए, बहुत बार एग्जाम आया है कितने गोत्र होते हैं, ठीक है। संथाल में गोत्र 12 याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उरांव में 14, ये लगभग है, 14 मतलब संभवतः, इसमें भी सारे बुक में अलग अलग डाउट दिया हुआ है, ये फिक्स है। इसका उरांव का आए तो 14 ही मारिएगा। उसके बाद हो ट्राइब्स जो है, इसका बहुत सबसे ज़्यादा 80+ गोत्र है इसका, 80+ मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस में है, दैट इज हो ट्राइब्स में। कि सबसे ज़्यादा किस में गोत्र पाए जाते हैं? किल्लियाँ पाए जाते हैं, गोत्र को किल्ली बोलते हैं, दैट इज हो। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। संथाल बताया ना अभी, देखिए संथाल के 12 गोत्र। हांसदा, ठीक है, हांसदा हो गया। मरांडी, मरांडी वेरी इजी है ये सब चीज़, कोई टेंशन नहीं, अभी तुरंत याद आएगा। बास्की, बेसरा, बास्की, बेसरा, पोड़िया, टूडू, पोड़िया, टूडू, सोरेन, हेमरोम, बेदिया, बेदिया, चोंडे, चोंडे हो गया। मुर्मू, किसको, ये 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 7 5 12। हांसदा का क्या याद रखा? देखो हांसदा का ये हांस, हंस, ठीक है। मरांडी का क्या होगा? माडरा घास, माडरा तो मडारा घास होता है, माडारा घास होता है, ठीक है, छोटा छोटा घास होता है, उसको ये काट नहीं सकता है। हांसदा हंस नहीं मार सकता है। बास्की, बास्की मतलब क्या होता है? बास्की कौन था?
बासुकी जो है ना, बासुकीनाथ किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को कहते हैं बासुकीनाथ, बासुकीनाथ। ठीक है, अब ये मतलब ये बासुकी का मालिक है। तो बासुकी किसे कहा जाता है? जो नागों का राजा होता है ना, नागों का जो दुनिया के सारे नागों का राजा है वो बासुकी हो गया। तो और बासुकी का नाथ कौन हो गया? शंकर हो गया। तो बासुकी का क्या होगा? नाग। क्लियर? बेसरा बौ से बेसरा, बौ से बाज, याद हो जाएगा। पोड़िया को आप चिड़िया भी कह सकते हैं। ठीक है, पोड़िया को चिड़िया भी कह सकते हैं। चिड़िया एक कबूतर होता है। तो पोड़िया का टोटम क्या है? दैट इज कबूतर। ठीक है, उसके बाद टुडू, टुडू का पक्षी। ठीक है, ये याद कर लीजिए। सोरेन, सोरेन का होता है पक्षी, इसका भी पक्षी है। क्लियर है? चिड़िया। उसके बाद आ गया हेम्ब्रोम, हेम्ब्रोम पान पत्ता। ये पान पत्ता यूज नहीं करते हैं, पान नहीं खाते हैं इन लोग। ठीक है, बेदिया, बेदिया का क्या होता है? बेदिया का भेड़ होता है। ठीक है, भेड़, इसको याद करना होगा। चोंडे का छिपकली होता है, छिपकली चढ़ गया, इससे याद रख लीजिए। चोंडे में चढ़ना समझ लीजिए, छिपकली चढ़ता है। बेदिया भेड़ा, कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, बाकी कुछ लॉजिक से याद कर लेंगे। मुर्मू मतलब नीलगाय। ठीक है, नीलगाय को इसका टोटम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे हो गए 12 ट्राइब्स के, संथाल ट्राइब्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भूमिज पे। भूमिज ट्राइब में क्या है? सिंपल है, सिंपल, 2-4 ही याद करना होगा, बाकी सब याद हो जाएगा। पत्ती एक टाइटल होता है, पत्ती इसका भूमिज का। जयोला, जयोला एक टाइटल होता है, जयोला, पत्ती, जयोला, गुल्गू, हेम्ब्रोम, गुल्गू, हेम्ब्रोम। ठीक है, गुल्गू और हेम्ब्रोम। सीधे बात, पत्ती मतलब क्या होगा? एक पत्ती तोड़ना, एक पत्ती नहीं तोड़ सकता है, इन लोग नहीं तोड़ सकता है। जब भी तोड़ेगा 2 पत्ती तोड़ेगा। ठीक है, एक पत्ती नहीं तोड़ सकता, ये निषेध है इसका। ठीक है, जयोला क्या होता है? एक पक्षी है दोस्तों, इस पक्षी को याद रखना पड़ेगा। जयोला मतलब जयोला पक्षी। ठीक है, गुल्गू, किस चीज़ को छूने से गुलगुल लगेगा? गुल्गू है ना, गुलगुल किस चीज़ को छूने से लगेगा? मछली को छूने से। ठीक है, हेम्ब्रोम, हेम्ब्रोम देखिए संथाल में क्या था? पान का पत्ता। यहाँ पे हेम्ब्रोम में क्या है? एक तरह का बादाम जो पान में डाला जाता है। ठीक है, बहुत मिलता जुलता है। एक तरह का बादाम का बादाम टाइप का, सुपारी टाइप का होता है। एक तरह का मतलब बादाम मान लीजिए, एक तरह का बादाम ही मान लीजिए इसे। ठीक है, जो पान में मिलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसे? बादाम ही मान लीजिए इसको। ठीक है, बादाम टाइप का होता है। तो ये हो गया भूमिज का। ठीक है, भूमिज का 4 जो गोत्र है, और भी गोत्र है अलग अलग जो इसके शोध करता है ना, अलग अलग निकाल के लाते हैं। कहीं फिक्स नहीं है, किसी भी बुक में आपको फिक्स नहीं मिलेगा, मगर ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। भूमिज में बोल देगा भूमिज पत्ती जो गोत्र है उसका क्या टोटम है। क्लियर? भूमिज हो गया। अब हम लोग किस में चले हैं? कौन सा आसान है? पहले आसान ख़त्म कर लेते हैं। को हम लोग हो का कर लेते हैं। ठीक है, हो में 80 से ज़्यादा ये है, सब को नहीं, कुछ को हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए पूर्ति होते हैं, पूर्ति आपको पता ही है, पहले ही बोले थे चूहा याद रखिएगा। पूर्ति मतलब चूहा, वहाँ याद कर लीजिए, तो यहाँ चूहा याद करने का ज़रूरत नहीं है। बालमूचू, बालमूचू, ये बालमूचू जो गोत्र है उसमें कुमनी, कुमनी क्या होता है दोस्तों? मछली फंसाने का जो होता है ना, मछली फंसाने का लोहा का बना होता है कुमनी, मछली फंसा के निकालते हैं ना, उसको कुमनी बोलते हैं। तो बाल मूचू, बाल ऐसे रहता है, उसको थोड़ा सा मूचू कर दो तो कुमनी बन गया ना, तो बाल मूचू का कुमनी। क्लियर? उसके बाद बारला, बारला, ये बारला, दयामनी बारला बहुत फेमस पत्रकार है, नाम सुने होंगे। बारला जो है ये बार से ही बड़, बार से ही आपको बड़ मिल जाए, बड़ पेड़।
ठीक है, बड़ गाछ बोलिए या बड़ पेड़ बोलिए, ऐसे बड़ का पेड़, बट वृक्ष, तो बारला का बट वृक्ष। जोजो, जोजो, जोजो तो सिनेमा में दिखता है एक जोजो, तो जोजो जो है इमली, इमली को ये यूज नहीं करते हैं इन लोग, इमली। हेमरोम, ठीक है, हेमरोम, हेमरोम देखिए आपको वहाँ भी मिला, ये भूमिज में भी मिला और संथाल में भी मिला। संथाल में मतलब पान पत्ता, भूमिज में मिला था उसमें एक तरह का बादाम, और हेमरोम में जो है लसोड़ा का पेड़, लसोड़ा पेड़, लसोड़ा पेड़ एक खाने का फल होता है दोस्तों, छोटा छोटा लसोड़ा का पेड़ होता है, एक साथ गुच्छे में फलता है। तो ये आपका हो ट्राइब्स में हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उरांव जनजाति में, जो चोगदा है इसके किल्ली, ठीक है। तो उरांव को हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या है उरांव का, लकड़ा, लकड़ा का टोटम क्या है, लकड़ा से लकड़ बग्घा कर दीजिए तो बाघ, लकड़ा का टोटम क्या है, दैट इज बाघ। एक्का, एक्का, एक 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 करके तो धीरे धीरे कौन सा चलता है, कछुआ, ठीक है, एक एक करके जीत गया था वो गेम, कौन सा गेम, खरगोश वाला। उसके बाद है खालखो, ठीक है, खालखो, इससे पहले आपने खालखो हार पढ़ा होगा, खालखो हार 2 साल का पेड़ था, ठीक है। खालखो हार किस में था, खालखो हार जिसी में भी था। खालखो मतलब यहाँ मछली होता है। विजय नीलमणि खालखो, जानते हैं विजय नीलमणि खालखो दुनिया का सबसे पहला आदिवासी ओलंपिक खेलने वाला, खालखो, विजय नीलमणि खालखो, ठीक है। ये खालखो हो गया। उसके बाद मिंज, मिंज बहुत नाम सुने होंगे, सोनल मिंज हॉकी प्लेयर, मिंज मतलब मछली, मौसे मिंज, मौसे मछली, याद कर सकते हैं उसको। उसके बाद तिरकी, तिरकी फिर से चूहा आ गया, ये तो आपको याद ही है, तिरकी मतलब चूहा। उसके बाद कुजूर, कुजूर, कुजूर में लता होता है, लता, लता नहीं काट सकते, लता देखिए कुजूर कुजूर करके एक दूसरे से मुड़ा हुआ रहता है, उससे याद कर लीजिए। तिग्गा, तिग्गा मतलब मान लीजिए बंदर, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, तिग्गा बंदर। किस्पोट्टा, किस्पोट्टा, इसको भी याद करना पड़ेगा, जंगली सुअर, ठीक है, ये जंगली सुअर है टोटम इन लोग का, ये जंगली सुअर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसके बाद टोप्पो, टोप्पो मतलब ही पक्षी मान लीजिए, पक्षी, बर्ड, टोप्पो बर्ड। उसके बाद कच्छप, इसको याद करने का जरूरत ही नहीं है, कच्छप का क्या होगा, कछुआ, कच्छप कछुआ हो गया। खाखा, खाखा, खाखा क्या कौन कहता है, खा 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 कौआ, खाखा को कौआ, ये तो फट से याद हो जाएगा। उसके बाद है केरकेट्टा, बोल दिए केरकेट्टा का बता ही दिए पहले, केरकेट्टा का क्या होगा, पक्षी, बोले तो एक ही जगह याद रख लो, पूर्ति मतलब चूहा, केरकेट्टा मतलब पक्षी। उसके तो बाड़ा, ठीक है, बाड़ा, बाड़ा दैट इज ये ग्रास, बाड़ा ग्रास होता है, दूब घास टाइप का होता है, दैट इज घास, नहीं घास का बाड़ा, वो घास का बाड़ा है, घास काट के जिसको रखते हैं उसको बाड़ा बोलते हैं। तो ये उरांव का ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे मुंडाओं का, ठीक है, मुंडा चलते हैं। बहुत ही आसान है, बस 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मैं याद करा देता हूँ, कुछ आपको याद करना पड़ेगा, सब चीज़ के पीछे कुछ तो रटना भी पड़ता है। चलिए मुंडा, मुंडा का सोई, एक सोई, हेलन सोई नाम सुने होंगे, सोई दैट इज सोई मतलब हो गया सोई मछली, एक सोई मछली होता है, मछली का एक टाइप होता है। नाग, नाग इसका गोत्र है, नाग का क्या होगा, नागी होगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। होरो, होरो, एक एक करके एक्का हुआ और एक एक करके जीत गया, तो हीरो, हीरो कौन हो गया, वही कछुआ। होरो, बोदारा,
मुंडू बोदारा, ठीक है, लाखों बोदारा नाम सुने होंगे, जिसने वाराणसीती हो ट्राइब्स का जो स्क्रिप्ट है वो लाखों बोदारा ने इसको फॉर्मुलेट किया था। तो जो बोदारा तो मोर, ठीक है, बोदारा का मोर। आगे हम लोग चलते हैं केरकेट्टा, फिर से आ गया केरकेट्टा। इसको क्या याद करना है? केरकेट्टा मतलब पक्षी। केरकेट्टा याद कर लिए एक जगह, बहुत जगह कान आ जाएगा। धान एक होता है, धान, तो धान ये बेंगा धान, एक टाइप का धान होता है बेंगा धान, उसको इन लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। धान इसका टाइटल भी होते हैं। टोपनो, टोपनो, टोपनो मतलब एक टाइटल। टोपनो मतलब वो लाल चींटी जो होता है ना, लाल चींटी अगर काट देगा तो क्या होगा, टोपी टाइप का निकल जाता है, टोपनो हो जाता है। उसको उस लाल को टोपनो बोलते हैं। काट दिया जाता है ना, काटने के बाद फूल जाता है टोपनो, तो टोपनो लाल चींटी, ठीक है। सोई नाग, टोपनो हो गया। बारजो हो गया, बारजो भेंगरा है, भेंगरा, भेंगरा घोड़ा, भेंगरा का घोड़ा एक बारजो है, बारजो, ठीक है। ये भी इसका एक गोत्र है, दैट इज कॉल्ड बारजो। तो बारजो जो होता है, बारजो का मतलब ही होता है कुसुम का फूल, ठीक है। इसका टाइटल कुसुम फूल, कुसुम फूल। और क्या बच गया? पूर्ति हंसा आइंद, हंसा, हंस, ठीक है। आइंद पहले ही बोल दिया था, आइंद पहले मैं बोल चुका हूँ। आइंद, आइंद मतलब मछली। एक जगह याद करोगे हर जगह याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये मुंडा का क्लियर। आगे कौन बच गया? मुंडा, उरांव, असुर, भूमिज कर दिया, कोरा बच गया, कोरा। देखिए बुटकोई, बुटकोई मतलब सुअर, सुअर। कच्छ, एक कच्छ है, कच्छ मतलब कच्छ से कछुआ, कितना सिंपल है, कच्छ से कछुआ, बुटकोई से सुअर। चीखेल, चीखेल। मांगड़ू, मांगड़ू, देखिए मांगड़ू कितना था, डो, ये डो से याद हो जाएगा आपको, नगाड़ा, नगाड़ा, नगा, ये मांगड़ू। चीखेल। गिलहरी, गिलहरी। और एक मैरोय, 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 मैरोय मतलब क्या था? मैरोय पूछिएगा संथाली टाइटल, मैरोय मतलब होता ही है बकरी, ठीक है। तो इतना जो बुक्स में दिए हुए हैं, लगभग सारे बुक्स में ये दिए हुए हैं, वो सब मैं अच्छा से जितना हो सका मैं अपने हिसाब से कर लिया इसको। तो और जो मैं नहीं कर पाया याद, आप लोगों को नहीं याद करा पाया, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। बस मैं सिंपल बना दिया दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों का।